झूठ कहने लगा मेरे से कि बस चलती नहीं है यहाँ पे। इमिग्रेशन काउंटर पे मेरे साथ हुआ क्या, मैं जो पॉइंट बताऊंगा ना उसके बगैर जॉर्जिया मत आ जाना वरना श्योरली डिपोर्ट हो जाओगे। मैं भी थोड़ा सा अजीब फील कर रहा था कि यार ये मेरा क्यों चैनल देख रही है, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा होगा ना, उतना कोई बड़ा चैनल है। जब फ्लाइट से अपन निकलने वाले थे ना तो वो कहती है कि अपना नंबर मुझे दे दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साहिर इमाम खान और इस वक्त मैं जा रहा हूँ अपनी 19th कंट्री जॉर्जिया। ठीक है, वो यहाँ से 5 घंटे की दूरी पे है फ्लाइट से और टाइम डिफरेंस 2 घंटे का है। तो कुल मिला के जो टाइम डिफरेंस बनता है ना फ्लाइट से वो 7 घंटे का बनता है। ठीक है, अब उसके लिए मुझे पेरिस ओगली से फ़्लाइट है मेरी, तो मुझे पहले पेरिस जाना है। मैं अभी अपने शहर ओगलियो में हूँ, तो मैं उसके लिए एक ट्रेन लूँगा और आज सैटरडे है तो ट्रेन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ जाती है अगर आप स्टूडेंट हैं तो। वो कैसे होती है वो मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा। फिलहाल मैं रेलवे स्टेशन पर आ गया हूँ, मेरी ट्रेन खुलने में 15 से 20 मिनट बाकी है और फिर वहाँ से पहुँचने के बाद पेरिस में मुझे एक स्पेशल तरह की मेट्रो होती है ड्राइवरलेस, वो लेनी होती है, वो लेके जाती है एयरपोर्ट पे। और लगेज मेरे पास होता नहीं, एक ही बैग है, तो मैं वेब चेक इन कर लेता हूँ और सीधा अंदर घुस जाता हूँ। मतलब मुझे 1 घंटा लगता है, मतलब एयरपोर्ट पे पहुँचने से लेके गेट के पास जाने में 1 घंटा लगता है। खैर उससे भी कम ही लगता है। तो देखते हैं आज की जर्नी कैसी होती है। अच्छा, अगर आपके पास US वीज़ा है, शेंगन वीज़ा है और भी शायद कोई 1-2 वीज़ा है तो आपको जॉर्जिया का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है इंडियंस को। ठीक है, तो ये पहली दफ़ा हो रहा है मैं किसी कंट्री जा रहा हूँ, मेरे पास उसका वीज़ा ही नहीं है। ना रेलवे स्टेशन पे आपको इस तरह की मशीन्स दिख जाएगी जहाँ से आप अपनी टिकट आसानी से बुक कर सकते हैं। बैंक की पेमेंट भी हो जाती है यहाँ पे। तो आ गई मेरी ट्रेन, ठीक है, और ये इंजन इस तरफ आके लगा है और इधर से इसने डिस्कनेक्ट कर दिया है। इसमें ना फर्स्ट और सेकेंड क्लास 2 होता है। ये देखो 2 लिखा है, मतलब सेकेंड क्लास की बोगी है। और मेरी जो टिकट है, ज़्यादातर जो फ्री टिकट मिलती है वो सेकंड क्लास के लिए मिलती है, तो वो है तो आप इधर कहीं भी चढ़ सकते हो। लेकिन अगर फर्स्ट क्लास में चढ़ गए और अगर आपके पास टिकट जो है सेकंड क्लास की है तो आपको फ़ाइन लगेगा। कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता है, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। ये देखो पेरिस जा रही है ओगलियो से, तो इसमें मैं चढ़ गया हूँ। ठीक है, टॉयलेट है ये, टॉयलेट क्या दिखाऊँ यार, चलो ट्रेन दिखाता हूँ। ये ट्रेन खोली मैंने, ये देखो यहाँ पे खाली है। तो पहुँच गया मैं अब पेरिस के ऑस्ट्रेलिया स्टेशन पे एग्जैक्ट टाइम पे। और मैं ना मार्जिन सिर्फ 30 मिनट की लेके चलता हूँ क्योंकि यूरोप में यूजुअली ट्रेन लेट नहीं होती हैं। तो मेरी फ़्लाइट करीब 12 बजे 11:50 को है और मैं एयरपोर्ट पे पहुँच जाऊँगा 10:25 पे। अब मैं अपने स्टेशन यानी कि पेरिस ऑस्ट्रेलिया से निकल के जा रहा हूँ गाख दे लियों की साइड पे। ठीक है, और ये जो मेरे पीछे आप सीन देख रहे हैं, शायद आप ये 125वीं बार मेरी वीडियो में देख रहे होंगे। बार बार मैं बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से निकल के सीधा होगे ना, सिर्फ सीधा चलना है आपको तो गाख दे लियों आएगा। और यहाँ पे सेन रिवर है जो फ्रांस की सबसे मशहूर नदी है, वो है सेन रिवर। ठीक है, अच्छा, गाख दे लियों जो है ना वो पेरिस का ट्रेन स्टेशन है। पेरिस में 3-4 बड़े बड़े स्टेशन है, जैसे एक पेरिस ऑस्ट्रेलिया है जहाँ से मैं अभी निकल कर आ रहा हूँ, एक गाख दे लियों है वो बहुत बड़ा स्टेशन है, एक गाख दू नॉर्थ तो बोलते हैं उसको वो है, और एक गाख दू ईस्ट है, ईस्ट साइड। मतलब ये चारों दिशाओं के लिए 4 बड़े बड़े स्टेशन हैं। लेकिन अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आपको गाख दे लियों के ट्रेन स्टेशन पे नहीं जाना है। गाख वैसे ट्रेन स्टेशन को ही कहते हैं, आपको उसके मेट्रो स्टेशन पे जाना है, वो अंडरग्राउंड होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे है। आपने बस ये घड़ी याद रखनी है, घड़ी की तरफ सीधा चल के आते रहना है। कोई बड़ी सी घड़ी दिख रही है ना, ये है गाख दे लियों। अगर आप सर्च करोगे गूगल मैप्स पे तो ये दिखाएगा, पर यहाँ नहीं जाना है, एयरपोर्ट जाने के लिए इधर आना है। ये जो है मेट्रो स्टेशन है जो नीचे की तरफ जा रहा है। मैं अभी यहाँ जाने लगा हूँ, दिखाता हूँ आपको। अब ये हम गहराइयों में उतर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से सबसे पहले हमने टिकट लेनी है, फिर जाएंगे आगे। टिकट ना आप जाके काउंटर से भी खरीद सकते हो या फिर वो पतली सी स्लिप भी ले सकते हो टिकट की, पर मेरे पास ना नेविगो पास है पेरिस का। ठीक है, इस पास में मैं एयरपोर्ट की टिकट जो कि 13 यूरो की होती है और लोकल टिकट जो कि 2.5 से 2.8 यूरो की होती है वो मैं ले सकता हूँ। और ये रिसीट है, रिसीट याद से लेना कभी भी अगर टिकट ले रहे हो, क्योंकि कई बार कार्ड काम नहीं करता है
तो फिर आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि भाई आपने टिकट खरीदी थी, क्योंकि इन लोग बिना प्रूफ के मानते नहीं हैं। ठीक है, चलो मैं अंदर जाने लगा हूँ। देखो M14 जो है एयरपोर्ट के लिए है, बस यहाँ पे पास रखना है अपना, गेट खुल जाएगा। ठीक है, गेट खुल गया, अब अपन आ गए अंदर। अभी मैं जैसे ही नीचे आया ना, वैसे ही एक ट्रेन थी यहाँ पे खड़ी हुई, वो निकल गई, पर उसकी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि अगली ट्रेन 2 मिनट बाद है और उसकी अगली 5 मिनट बाद। तो एयरपोर्ट के लिए हर 4 मिनट की ट्रेन है, तो ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। सीढ़ियों पे गिर भी सकते हैं, कई लोगों को देखा है भागते रहते हैं फिर गिर जाते हैं सीढ़ियों पे। उससे अच्छा 4 मिनट रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है। अच्छा, अब ना मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ, ध्यान से सुनना। कई लोग क्या करते हैं, ये जो नेविको पास होता है उनके पास, उस पर ना 2.8 यूरो वाली जो पेरिस के अंदर वाली टिकट होती है ना, उसका रिचार्ज करा लेते हैं। और ये गाख दे लियों वाला जो मेट्रो स्टेशन है, उसका गेट तो खुल जाएगा टैप करने पे, लेकिन जब आप ऑर्ली एयरपोर्ट पे आओगे ना और यहाँ से एग्जिट करने लगोगे और उसके बाद जो टैप करना होता है वो गेट नहीं खुलेगा। फिर यहाँ पे पुलिस खड़ी होती है। ठीक है, वो फाइन वाइन नहीं मारती ना, आपको अरेस्ट करती है, लेकिन वो फिर एक मशीन होती है, वहाँ कहते हैं कि जाओ तू फिर से टिकट खरीद और फिर इसको क्या कहते हैं टैप कर, फिर ये गेट खुलेगा तब तू जा सकता है। तो भाई खामखा अपने 3 यूरो पहले बर्बाद करना, फिर यहाँ पे बेइज्जती कराना, इससे अच्छा मैं बोलूँगा कि एक बार में जो लेजिटिमाइज टिकट है, जो सही टिकट है, वही लेके आया करो। अब भाई मैं पहुंच गया हूँ गेट के बहुत ही करीब, एयरपोर्ट पे अब एंटर करूँगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपको आसपास का एम्बियंस दिखाता हूँ। देखो भाई, भयंकर बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा है। मतलब मेरे को याद भी नहीं है मैं कितना 5-6 फ्लोर ऊपर चढ़ के आया हूँ, तब जाके मैं इस गेट पे आया हूँ। ये मशीन होती है, इससे आप अपना चेकिंग कर सकते हो ऑटोमेटिकली, पर इंडियन पासपोर्ट नहीं हो सकता क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट नहीं होता। ये मेरे राइट साइड पे लाइन चेक करें आप लोग, कितनी बड़ी लगी हुई है। अगर लगेज सबमिट कराना होता तो इसमें वेट करना होता। मेरा जो है सिक्योरिटी चेक हो गया ख़त्म। अब मैं आ गया हूँ यहाँ ड्यूटी फ्री वाले इलाके में। एक से एक चीज़ें रखी हैं भाई, ये देखो गाड़ी, मुझे नहीं लगता बेचने के लिए, डेकोरेशन के लिए, लेकिन मज़ेदार चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह और इस तरह की जो फैंसी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है, लेकिन बहुत महंगी होती है। तो जो 2 चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको सस्ती मिलेंगी, तो दोनों स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। पहली है शराब, दूसरी है सिगरेट। ठीक है, तो बस यही 2 चीज़ आपको सस्ती मिलेगी। शराब तो फिर भी यहाँ पे फ्रांस में से सस्ती है, सिगरेट यहाँ बहुत महंगी है, तो एयरपोर्ट पे जो लेता है उसको फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, एयरपोर्ट पे एक चीज़ और कमाल की, देखो चार्ज करने के लिए ना फ़ोन आपके पास चार्जिंग सॉकेट है हर सीट के साथ। तो मैं भी अभी चार्ज करने लगा हूँ फ़ोन, और चार्जर मैंने पॉकेट में डाल लिया था। क्या है कि मैं कार्गो इसीलिए कैरी करता हूँ क्योंकि इधर वॉलेट, चार्जर, पासपोर्ट सब कैरी कर सकते हैं। तो फाइनली सीट पे मैं आके बैठ गया हूँ और अल्लाह का शुक्र है मेरे को सीट के पास मिला है, तो लेग स्पेस इतनी ज़्यादा मिल गई, अदरवाइज़ बहुत छोटी सी जगह होती है। बाहर के नज़ारे देखें आप। चार्जर मैंने लगाया, चार्ज नहीं हो रहा, लेकिन देखो सीट वहाँ की कितनी छोटी सी है, जगह नहीं है। देखो इधर, क्यों? क्योंकि इमरजेंसी है। और इसका सीन ऐसा है कि जब ब्लू लाइट जलेगी ना, उसने कहा तब तुम प्लग करना भी मत करो। उम्मीद करता हूँ मेरे बगल में कोई बोरिंग सा इंसान आके बैठ जाए और मेरी जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी फिर। तो फाइनली हो गया मैं लैंड। ठीक है, फ्रांस से मैं निकला था, 21 डिग्री टेम्परेचर था, यहाँ पे 5 डिग्री फील्स लाइक 0 है। और वो जो फ़ोटो वगैरह ले रहे थे ना फ्लाइट में, उसके लिए ले रहे थे कि आज ट्रांसएविया की पहली फ़्लाइट थी जो पेरिस से डायरेक्ट तिब्लिसी आई। और देखो
वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टिंग भी चल रही है। बस वो चीज़ स्पेशल थी और मैं सवर्नियर लेता हूँ, हर जगह जाता हूँ, तो इस बार उन्होंने फ़्लाइट में मुझे दे दिया सवर्नियर। तो फाइनली मैं इस वक्त हूँ अपनी कंट्री नंबर 19 जॉर्जिया में, जॉर्जिया की कैपिटल तिब्लिसी में। ठीक है, एयरपोर्ट के बाहर हूँ मैं। और भाई यहाँ पे भी ना इजिप्ट वाला सीन है कि लोग आ जाएंगे आपके पास टैक्सी के लिए, पूछने लगेंगे और एकदम इंसिस्ट करने लगते। कहता है, झूठ कहने लगा मेरे से कि बस चलती नहीं है यहाँ पे। तो फिर मुझे करेंसी एक्सचेंज करानी थी। पहले मैं ATM ढूंढ रहा था कि डायरेक्ट विड्रॉ करा लूँ, फिर बाद में ऐसा हुआ कि यार बहुत ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे यार, 0 डिग्री है। वैसे जैकेट है मेरे पास, लेकिन उसको पहनूंगा पहले, बस मिल जाए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि ATM में ढूंढ रहा था, तो ATM मुझे मिला नहीं। तो मेरे पास ना $100 थे, मैंने अपने दोस्त से लिए थे आने से एक दिन पहले, तो उससे मैंने चेंज करा लिया। इंटरनेट पे रेट दिखा रहा था 276 GEL बोलते हैं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होता है। तो इसने मुझे 236 दिया है। मैंने कहा ठीक है यार, अभी कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर है ना। अब बस लेना है, उसके बाद अपने होटल पे जाऊंगा, उसके बाद एक्सप्लोर करूंगा, क्योंकि अब एक्सप्लोर क्या यार, भूख इतनी लग रही है। 5 घंटे की फ़्लाइट थी, खाली 1 चिप्स और 1 बोतल पानी पे गुजारा हुआ है। और इमिग्रेशन वाली कहानी मैं आपको बताता हूँ, इमिग्रेशन काउंटर पे मेरे साथ हुआ क्या। तो थोड़ा पहले मैं बस देख लूँ। ये देखो आ गई बस, 337 नंबर की बस है। ठीक है, ये लेना है। उसके बाद एक जगह से बस चेंज कर रही है मुझे होटल जाने के लिए। मैंने टिकट के लिए पूछा तो वो कहता है कि अपना कार्ड कर लो यूज़, और ये कार्ड को मैं यूज़ करूँगा अब अंदर जाके। पता नहीं मुझे रेट कितना है, लेकिन ठीक है देखते हैं। चलो कार्ड लगा रहा हूँ, हो गया। मुझे नहीं पता कितना कट किया, लेकिन हो गया। 337 नंबर की बस पकड़ के मैं आ गया सेंगोरी पार्क। करीब 25 से 30 मिनट लगा। ठीक है, और मैंने अपने फ्रांस के बैंक अकाउंट से, वो जो कार्ड होता है ना डेबिट कार्ड, उससे पे किया था। तो 49 सेंट्स कटे थे, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं यार, 50-60 रुपये की टिकट है। और अब मेरे को एक एवेन्यू जाना है, मेरे को नाम नहीं याद है, मैं गूगल मैप्स पे देख रहा हूँ, क्योंकि जो बस है ना उसके डिस्प्ले में भी हर चीज़ जो है जॉर्जिया की लैंग्वेज में लिखी है, और यहाँ की लैंग्वेज साउंड थोड़ी अजीब सी करती है, और लिखने में ना थोड़ी तमिल और तेलुगु की तरह गोल गोल अक्षर है। अब मुझे यहाँ पे बस का इंतज़ार करना है करीब 10 से 15 मिनट, फिर उसमें भी पे करना है शायद 50-60 रुपये। फिर पहुँचूँगा होटल के पास, वहाँ से 10 मिनट की वॉक है, और वहाँ पहुँचने के बाद आपको समझाऊँगा इमिग्रेशन का सीन। और भाई मैं जो पॉइंट बताऊँगा ना, उसके बगैर जॉर्जिया मत आ जाना, वरना श्योरली डिपोर्ट हो जाओगे। मैंने आप लोग को एयरपोर्ट के अंदर बताया था प्लेन से उतरने के बाद कि ट्रांसावे की शायद ये पहली फ्लाइट है तिब्लिसी के लिए। तिब्लिसी यानी कि जॉर्जिया का जो कैपिटल है तिब्लिसी, पर मुझे लगता है शायद वो पूरे फ्रांस से पहली फ्लाइट थी। मैंने अभी चेक नहीं किया गूगल पे, क्योंकि एयरपोर्ट पे उतरते ही ना कुछ लोग ड्रिंक लेके, जैसे शादियों में नहीं घूमते वैसे घूम रहे थे, और कुछ स्नैक्स लेके, और फ्रांस का बड़ा सा झंडा लगा था, कई सारे न्यूज़ रिपोर्टर थे, बहुत सारी पुलिस थी। तो उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद फ्रांस से पहली फ्लाइट है। और मैंने भी एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक ली थी, और साथ में उन्होंने ये दिया है सोवेनियर। वैसे मैं हर कंट्री में खरीदता था पहले, अभी तो रिसेंटली मैंने 1 साल से ये सब नहीं खरीदा। अब इसका क्या करूँ, सोवेनियर के नाम पे वीडियो तो होती है मेरी यूट्यूब पे, तो पर अच्छा है इन्होंने दे दिया। और अब मैं बताता हूँ आपको एक सीन फोटो का। वो जो फोटो है ना मेरी थंबनेल पे, वो सबके साथ वो ऐसे फोटो खिंचवा रहे थे झंडा पकड़ के और वेलकम बोल के। मेरे बगल में ना एक डॉक्टर बैठी हुई थी, वो जॉर्जिया और फ्रांस दोनों की नेशनल है। ठीक है, मतलब उसने खुद से, उसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, मुझे फ्रेंच बहुत खराब आती है, तो हम फ्रेंच में ही बात कर रहे थे। उसने पूछा कहाँ से हो, मैंने कहा इंडिया से। कहती यार इंडियन लगते नहीं हो तुम। मैंने कहा हाँ लगता नहीं हो, क्या करूँ। फिर पूछती है पहली बार जा रहे हो जॉर्जिया, मैंने कहा हाँ पहली बार जा रहा हूँ। फिर कहती है बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं डॉक्टर की पढ़ाई यहाँ पे जॉर्जिया में। मैंने कहा हाँ वो तो मुझे पता है, मेरे भी काफ़ी सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे मैसेजेस मुझे पहले से आ रखे। फिर वो कहती है मैं डॉक्टर हूँ, और वो कहती है मैंने अपनी डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट की है फ्रांस में, और उसको फिर सिटीजनशिप मिल गई, वहीं पे रहने लगी, पेरिस में रहती है वो, और उसका बच्चा जो है वो रग्बी का बहुत बड़ा प्लेयर है। अब ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसने मुझे ये सारी चीज़ें बताई थी। और फिर उसने मुझे कहा कि तो फिर तुम जॉर्जिया क्यों जा रहे हो। मैंने कहा कि मैं ऐसे एक ट्रैवलर भी हूँ, यूट्यूब भी चैनल है मेरा। तो उसके पास पता नहीं कौन सा इंटरनेट था, फ्लाइट में उसके पास इंटरनेट था पूरा 5G में, मतलब वो HD वीडियोज़ देख रही थी। उसने तुरंत ही मेरा चैनल खोला, मुझे नहीं पता उसको मेरे चैनल में क्या समझ में आ रहा होगा, सारी वीडियोस तो मेरी हिंदी और उर्दू ज़बान में होती है, और उसने आधे घंटे तक मेरा चैनल देखा।
मैं बगल में बैठ के ना मैं भी थोड़ा सा अजीब फील कर रहा था कि यार ये मेरा क्यों चैनल देख रही है, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा होगा, ना उतना कोई बड़ा चैनल है। फिर जब फ्लाइट से अपन निकलने वाले थे ना, तो वो कहती है कि अपना नंबर मुझे दे दो। मैंने उसको अपना नंबर दे दिया। उसके बाद उसने मेरे साथ सेल्फी ली। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, पर अच्छा लगा मुझे, और मैंने भी बड़ी वार्मली उनको ग्रीट किया। पर यार कोई रिजेम्बलेंस नहीं है यार, मतलब उनको मेरा कंटेंट दूर दूर तक समझ में नहीं आएगा, पर उन्होंने ऐसा किया। एक बहुत अच्छा जेस्चर था, बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ के लिए। थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ इमिग्रेशन पे, जो मैं बताऊंगा वीडियो के एंड पे, लेकिन ओवरऑल सब अच्छा है। -2 हो गया टेम्परेचर अभी, और मैं बस के इंतज़ार में हूँ। अब सीन ऐसा हुआ ना कि मुझे बस अपनी चेंज करनी थी, तो एक बस तो मैंने ले ली। दूसरी बस के लिए यहाँ जैसे रुका ना, तो अभी 1 घंटे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और बस आ ही नहीं रही है। गूगल पे भी दिखा रहा है अब आएगी, फिर दिखाता है कि ये कैंसिल होगी। और इधर पे भी बहुत सारे लोग ऐसे ही वेट करके सब लोग अपनी टैक्सी ले लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक पॉलिटिकल कोई मसला है, उसका प्रोटेस्ट चल रहा है। वो लोग अभी सामने से जाने वाले हैं, मैं उनका वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ। और अब मैंने फाइनली बोल्ट मंगा लिया है। बोल्ट तो नहीं है, यहाँ का एक नॉर्मल, यहाँ का एक लोकल ऐप है, गो नाम से है, तो पूरा नाम है, लास्ट में गो आता है। उससे मैंने एक टैक्सी मंगाई है, क्योंकि यार बहुत ठंड हो रही है, -3 चला गया, हाथ मेरा एकदम बर्फ़ हो रहा है। अब देखते हैं कब तक टैक्सी आती है। अब मैं ना आपको बताने लगा हूँ फाइनली, वैसे मैंने टैक्सी मंगा ली थी, ठीक है। अब मैं टैक्सी से जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ। लेकिन अब मैं जो आपको बात बताने लगा हूँ इमिग्रेशन पे क्या मसला होता है। भाई देखो, जो मैंने बताया था इंडियन पासपोर्ट है, तो ऐसे ही मत आ जाना, डिपोर्ट हो जाओगे श्योरली। मैंने देखा था काफ़ी सारे इंडियन लोगों को साइड उसने करके रखा था, और वो डिपोर्ट होंगे यार, कुछ नहीं हो सकता। मुझे क्या हुआ, जैसे ही मैं काउंटर पे गया, मैंने दिया पासपोर्ट, वो कहता है वीज़ा। फिर मैंने उसको बताया कि शेंगन वीज़ा पे वीज़ा फ्री एंट्री है। तो उसने काफ़ी देर तक मेरे को देखा, फिर कैमरे के सामने फ़ोटो वोटो ली। उसके बाद मेरा पासपोर्ट देखे जा रहा है। फिर मुझे कहता है एक लाल कलर की लाइन बनी रहती है, जिससे पीछे आपको खड़े रहना होता है। फिर आप एक एक करके इमिग्रेशन के लिए जाते हो। वो कहता है कि वो लाल लाइन के पीछे जाके खड़े हो जाओ, और जब हो जाएगा तब मैं बताऊंगा। 10-15 मिनट में खड़ा रहा उसने। मैं सब फ्रांस के लोग थे ज़्यादातर, और या जॉर्जिया के लोग थे, वो सब जा रहे थे। मैं खड़ा था ऐसे ही बस। मतलब एक ह्यूमिलेशन है। अब इंडियन पासपोर्ट की बदौलत इतनी ह्यूमिलेशन तो झेलनी है भाई। जो हम गुल खिला रहे हैं अपने देश में, तो देशवासियों को झेलना तो पड़ेगा। विश्वगुरु तो हम लोग बन गए इंडिया के अंदर, लेकिन बाहर विश्वगुरु नहीं है हम लोग, पहले मैं बता दूं। बाहर ऐसी जलील होना पड़ता है। तो वहाँ खड़ा था मैं 10-15 मिनट। फिर उसने गौर से मुझे देखा, अपने ऑफिसर्स वगैरह को बुलाया, उससे बातें की। फाइनली उसने फिर मुझे बुलाया, मेरे पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया, पूछा फर्स्ट टाइम है तुम्हारा जॉर्जिया में? मैंने कहा हाँ। फिर वो कहता है कितने दिन के लिए? मैंने कहा 7 दिन के लिए। फिर वो कहता है कि पर्पस ऑफ विजिट? मैंने कहा कि टूरिज्म है। तो फिर उसने लगा के मेरे को दे दिया। और भाई उसका बिहेवियर और उसने जो एक्सप्रेशंस बनाए, जो मेरे को वहाँ लाइन पे खड़ा कराया है, तो ये जितने लोग को देशभक्ति का शौक होता है ना, जो कमेंट कर रहे होते हैं, खाली मेरे को नहीं, हर ट्रैवलर को लोग कर रहे होते हैं, क्यों बोलते हो भाई इंडियन पासपोर्ट के बारे में? भाई जिस दिन तुम लोग जाओगे, अब पता है दिक्कत ये कि ये लोग जो लिख रहे होते हैं ना बड़ा देशभक्ति का नारा, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जाना होता है दुबई, नहीं तो कतर, वो भी मजदूरी करने के लिए। तो भाई ठीक है ना, वो तुमको वहाँ पे नहीं ह्यूमिलेट करते, वो अच्छी कंट्रीज हैं। बाकी कभी बाहर जाओ तो समझ में आएगा। बहुत लेकिन अजीब लगा, मूड ख़राब हुआ। लेकिन यार ठीक है, मैं सोचता हूँ कि अब घूमना है ना जब, तो ढीठ बनना चाहिए। क्या इतनी छोटी छोटी चीज़ को मैं लेके हर्ट हो जाऊँ? हर्ट तो नहीं है, पर अजीब लगता है यार। आखिर क्या मतलब हमारे अंदर क्या चीज़ अलग है? खाली सिर्फ मेरा पासपोर्ट इंडिया का है, इसलिए इतना डिस्क्रिमिनेशन होगा? पर ठीक है यार, अब जो होना था वो हो गया। अब मैं फाइनली आ गया जॉर्जिया में। भी 1 घंटे से खड़ा था, बैग लेके, पूरी पीठ में दर्द हो रहा है। अभी जाना है, पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं, पर जाके सो जाऊंगा। मेरे पास ना अच्छा फ़ोन नंबर भी नहीं था मेरे पास। मैंने फ्रांस में फ़ोन किया, मैं ग्लोबल सिम यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें सिर्फ डेटा होता है, फ़ोन नहीं होता। तो OTP मैंने फ्रांस में मंगाया, फिर अकाउंट क्रिएट किया, फिर उससे टैक्सी बुलाई है। तो काफ़ी मसले हो गए। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो आएगी जॉर्जिया के बारे में डिटेल के साथ, अच्छी सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, घूमने के लायक जो चीज़ें हैं, और यहाँ की लाइफ के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे MBBS पढ़ने के लिए आते हैं, तो सही जगह है कि नहीं वो सब बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। खुदा हाफ़िज़।